हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिका से स्टार्ट करेंगे, देन सिलिकॉन्स डिस्कस करेंगे, देन सिलिकेट्स। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स के यूजेस तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि अगर आपने पूरा जैसे लेक्चर सिलिकेट्स वाला पार्ट देख लिया तो लेक्चर के एंड तक आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, ये नहीं कि हमने उसका कुछ शॉर्टकट सोचा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लेक्चर को इनऑर्गेनिक में खासकर पार्शली क्या कहते हैं वो देखते हैं, पार्शली देखते हैं, मतलब एक बार भी ढंग से नहीं देखते। तो कोई भी इनऑर्गेनिक का लेक्चर देखो, एक बार ढंग से जरूर देखो ना। अब जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलिका। तो सिलिका का जो एग्जांपल है, तो हम बोलेंगे सिलिका हमारी डेली लाइफ में जो एग्जांपल है वो एक तो ग्लास है, फिर उसके बाद क्वार्ट्ज है। तो रेत को हम सिलिका कह सकते हैं। और जो सिलिका है वो SiO2 मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे अच्छी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिलिका डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, इट एग्जिस्ट एज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। जैसे डायमंड बना में कार्बन टेट्राहेड्रली लिंक होते हैं, ऐसे ही सिलिका भी टेट्राहेड्रली लिंक होता है। ये ऑक्सीजन फिर फर्दर कनेक्ट होते हैं किससे, सिलिका से। फिर वो फर्दर किससे कनेक्ट हो गए, 3 डायमेंशनली SiO, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो इन दिस वे यहाँ पे सिलिका, अब मन में डाउट आ रहा है कि अगर सिलिका ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला SiO2 क्यों है, SiO4 क्यों नहीं है। तो यही मैंने बोला कि जस्ट देखेंगे तो ये बहुत आसान भी है समझना। नाउ अब अर्थ में सिलिका किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सिलिका एंड सिलिकेट्स की फॉर्म में। जैसे क्ले एक सिलिकेट का टाइप है, एम्फीबोल्स एक सिलिकेट का टाइप है, और अगर हम बोलें जो जेमस्टोन्स होते हैं वो भी, एमरल्ड वो भी सिलिकेट्स का टाइप है, जरकॉन ये भी सिलिकेट्स का टाइप है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली यूज्ड एज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कॉमनली क्या कहा जाता है, सिलिका कहा जाता है। और ये बहुत से क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में मिलते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स मतलब क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और उसके अलग अलग फॉर्म्स मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, ये क्या कहलाएंगे, क्रिस्टोग्राफिक फॉर्म्स कहलाएंगे। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबिलाइट, ट्राइडाइमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। तो आपको सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स याद रखनी, कौन कौन सी है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबिलाइट, ट्राइडाइमाइट। तो जैसे अब आप बोलोगे सर इसमें आपने एग्जांपल लिया ग्लास, वो तो है नहीं, एक्चुअल में ग्लास एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, तो वो क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स के एग्जांपल नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक ये 3 फॉर्म है। और ऑब्वियसली क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दे कैन बी कन्वर्टेड, तो ये इंटर कन्वर्टिबल है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अगर हम बात करें तो सिलिका, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 डायमेंशनली है, बट आप समझ पा रहे हो कि ये जो सिलिका है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिलिका, वहां हम सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस करते हैं इसका, कि सिलिका इज अ एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड्स एंड यू कैन से डायमंड, ये जो है इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ओके देन, तो सिलिका का 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है जिसमें एक सिलिका 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। देन इसके बाद हम बोलेंगे आफ्टर दैट ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अनदर सिलिका एटम। तो ये जो देखिए हर ऑक्सीजन सिलिकन से, तो मतलब ऑक्सीजन सिलिकन से, सिलिकन ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन सिलिकन से, ये ऑल्टरनेटिवली आपस में कनेक्टेड है। देन इट फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल, वही 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड को जायंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। इन विच 8 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म विद ऑल्टरनेट सिलिकन एंड ऑक्सीजन एटम। ओवरऑल जो रिंग बनेगी वो 8 मेंबर्ड होगी। तो आई गेस हम यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल वी आर हैविंग, टोटल हमारे पास 8 मेंबर्स रिंग है। तो जब ये पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तो जो क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज टेट्राहेड्रल रिंग। नाउ आई वांट यू टू थिंक हियर कि क्या इसमें डैंगलिंग बॉन्ड्स होंगे या नहीं होंगे। नाउ इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो सिलिका क्या है, सिलिका अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज हो या कुछ हो, तो नॉर्मली ये दिख भी रहा है 3 डायमेंशनली कनेक्टेड है, तो काफी ज्यादा बॉन्ड्स बने हुए हैं। और
क्या होगा, स्टेबल। तो स्टेबल होगा तो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव। रीजन क्लियर है, बिकॉज सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। देन इट रेसिस्ट अटैक ऑफ हेलोजन। सिलिका की अच्छी बात है कि ना तो उस पर कोई हेलोजन अटैक कर सकता है, काफी सारे एसिड सिलिका से रिएक्ट नहीं करते और बेस भी रिएक्ट नहीं करते, और अगर कभी कभी ये रिएक्ट करेंगे मेटल से तो एलिवेटेड टेम्परेचर। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा विद रिएक्शन कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे मेटल से रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जो भी मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वो जनरली रेडॉक्स होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन ईएमएफ। अभी मैं बस हल्का सा हिंट देता हूँ। एंड ईएमएफ होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेम्परेचर के इनवर्स है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एसआरपी नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब मेटल बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी है उसका मतलब उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। बाकी जैसे एग्जांपल आएगा थोड़ा मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, सिलिका HF से रिएक्ट कर रहा है, तो सिलिका रिएक्ट विद HF टू फॉर्म SiF4 और वाटर। सिलिका बेस से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर बना रहा है। तो यहां पे देखो आप अगर, तो दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, सोचिए, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिड, एंड दिस इज NaOH बेस, यानी कि ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है। और इसने क्या बनाया है, सोडियम सिलिकेट। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम यहां समझ सकते हैं, देखो कैसे। जनरली अगर एसिड और बेस से रिएक्शन हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना, एसिड और बेस से रिएक्शन हो रही है तो समझ लो एक्वस सॉल्यूशन में हो ही रही है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसिड और बेस प्योर लिक्विड फॉर्म में एसिड बेस एक्ट नहीं करते, तो मेंशन हो या ना हो दिस इज एक्वस। अब नॉन मेटल सिलिका ऑक्साइड जब वाटर में जाता है तो सिलिका वाटर में जाके क्या बनाता है, तो सिलिका वाटर में जाके यू कैन से OH जाके उससे कनेक्ट हो जाएगा तो HSiO3 बनाता है। तो इसी से अब आपको समझ आ गया कि क्या हुआ, पहले इसने बनाया SiO3H, ठीक है, अब H प्लस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो इसने क्या बनाया SO3 ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया है हमने यहाँ पे। तो कभी भी किसी रिएक्शन को अगर एसिड बेस हो ना तो ऐसे याद कर लो, कन्वर्ट करके एग्जाम में प्रोडक्ट बनाना इजी होगा। कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में CO2 के बारे में समझा था कि अगर मैं CO2 को सोडियम से रिएक्ट करता था तो वो Na2CO3 बनाता था। तो कैसे बनाता था, अब ये रिएक्शन किसमें हो रही है, एक्वस में। CO2 जैसे ही वाटर में जाता है तुरंत ही क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, और सोडियम जैसे ही वाटर में जाता है क्या बनाता है, सोडियम NaOH। अब एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। तो कई बार चीजें लिखी नहीं जाती हैं बट वो होती उसी तरीके से, राइट। सेम वे सिलिका को किसमें डाला हमने, इसी से रिलेट करके समझते हैं कि सिलिका को हमने वाटर में डाला तो सिलिका वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2SiO3, ठीक है, सिलिसिक एसिड काइंड, ठीक है। नाउ अब ये 2H प्लस लूज कर देगा तो क्या बना लेगा, या फिर ऐसे लिख देता हूं, H2SiO3 जो है एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, सोडियम सिलिकेट। अब देखिए जहां सिलिकेट आए समझ जाना कि ये एज अ मोनोमर नहीं है, ये एज अ पॉलीमर है। ये लीनियर एक पॉलीमर हो सकता है, ये डबल चेन भी हो सकती है या शीट, बट SiO3 ये कभी मत समझना कि ये कुछ ऐसा कंपाउंड होगा। कार्बोनेट की तरह समझने की मिस्टेक नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आई होप मैं थोड़ा आपको रिएक्शन समझा पाया। ऐसे ही सिलिका अगर HF से रिएक्ट कर रहे हैं SiF4 प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलिका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, HF क्या है, एसिड है। तो मैं बोलूंगा कि इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो सिलिका प्लस HF गिव यू SiF4 प्लस 2H2O। नाउ ये चेक करते हैं क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर हम देखें तो सिलिका पे यहाँ +4 है, इधर भी +4 है, फ्लोरीन यहाँ -1 है, इधर भी -1 है। तो
ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि सिंपली केटायन और एनायन आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इस रिएक्शन में केटायन और एनायन ने एक दूसरे में एक्सचेंज किया। नाउ नेक्स्ट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पाइजो इलेक्ट्रिक मेटल। तो आपको पता है सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है दो तरह के क्रिस्टल होते हैं या सॉलिड्स होते हैं, एक होता है पायरो इलेक्ट्रिक, एक होता है पाइजो या पीजो इलेक्ट्रिक। पायरो का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसे क्रिस्टल्स जिन्हें हम हीट करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेंगे, तो उन्हें बोलेंगे पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। पीजो मतलब प्रेशर, ऐसे क्रिस्टल्स जिसपे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है और वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन्हें बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, विच कन्वर्ट या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर। और अगर हीट पे होता तो उसे क्या बोल देते, वी कैन कॉल इट एज पाइजो इलेक्ट्रिक। इट हैज मेड पॉसिबल टू डेवलप। अब देखिए ये लाइन स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं भी देखो, चाहे बिटसैट हो, जेई मेंस हो, नीट हो, सिलिकॉन सिलिकेट्स के यूजेस भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, चाहे मैट्रिक्स मैच में ही क्यों ना पूछे गए। तो ईच लाइन एक बार तो पढ़ना ही है कि इसको किस लिए यूज किया जाए, टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक। हम एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने के लिए क्वार्ट्ज का यूज करते हैं। तो आप देखते भी होंगे घड़ियों पे क्वार्ट्ज लिखा होता है। मॉडर्न रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, ये यूज याद रखना है हमें, ठीक है। देन सिलिका जेल। सिलिका जेल देखो आपने मोस्टली एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सिलिका जेल का, अगर आपने जस्ट अभी जेई मेंस या नीट की तैयारी की है तो वहां भी देखा होगा, सर आप नीट क्यों बोल रहे हो बिटसेट वाले, मतलब अगर मैथ्स बायो कॉमन है तो वहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल का बहुत ज्यादा यूज होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो एक तो सिलिका जेल का यूज होता है किसमें, क्रोमेटोग्राफी में। ऑल्सो सिलिका इज एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं। ड्राइंग कैसे, जैसे आप देखो कोई भी मेडिसिन आती है मार्केट से या कोई भी ऐसी चीज जिसको ड्राई रखना है जैसे शूज वगैरह, तो आपने देखा होगा कि वो उसमें छोटा सा पैकेट मिलता है हमें, तो वो जो छोटा पैकेट होता है वो सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्लेस को ड्राई रखता है। तो मेडिसिन के अंदर जो छोटी सी चीज हो या शूज या स्लीपर्स ऐसे के अंदर आपको जो छोटे छोटे पैकेट्स मिलेंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, सिलिका जेल होंगे। देन केजलगर। अब अगेन जैसे ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, एमोर्फस सॉलिड ऑफ व्हाट, सिलिका। सिलिका के दो एग्जांपल हैं, एक क्वार्ट्ज और एक ग्लास, दोनों सिलिका से मिलके बने, बट फर्क क्या है, अरेंजमेंट का। ग्लास एमोर्फस होता है या सूडो सॉलिड होता है, क्रिस्टल ट्रू सॉलिड होता है। तो एक और एग्जांपल है सूडो सॉलिड का, कीजलगर। ये सिलिका है, किसमें यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ लेट्स डिस्कस सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स को पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या है। तो देखिए सिलिकॉन से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि CCl4 डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। CCl4 की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं CCl4 डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं किसकी, SiCl4। और बताइए इवन ये जेई एडवांस तक में भी ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है सिलिका से, और जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनाता है, SiOH4, मतलब सिलिसिक एसिड प्लस 2, अब 2 तो नहीं होगा क्योंकि 4 Cl जाएंगे, तो 4 HCl, ठीक है। तो यू कैन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक करेंगे दैट इज 4। तो CCl4 वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है वाटर से। Why? What is the reason for this? इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो सिलिकॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, बट सिलिकॉन थर्ड पीरियड का होने की वजह से इसमें 3d ऑर्बिटल भी है। तो सिलिकॉन हैज अ वैकेंट 3d ऑर्बिटल, जिसमें वाटर में जो ऑक्सीजन है इट हैज लोन पेयर, जिसमें वाटर अपने लोन पेयर डोनेट कर लेता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है या एसिड बेस है,
और केमिस्ट्री में एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो आपको सेम वैसे ही समझना है कि ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। एलिमेंट विच हैज वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। जैसे हमने ग्रुप 13 में बहुत डिस्कशन किया इसका लुईस एसिड का, कि BCl BH3 लुईस एसिड है, बोरोन के कंपाउंड BCl3 लुईस एसिड है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज था, एक वेकेंट p ऑर्बिटल था। अब यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट सिलिकॉन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज लुईस एसिड। सिलिकॉन क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। और जो वाटर है, इट हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन, दैट्स व्हाई इट इज लुईस बेस। अब क्या होगा, अब यू कैन से एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यू कैन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इस पे आ गया प्लस, और सिलिकॉन ने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पे आ गया माइनस, राइट। अब यहां पे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते तब साइन नहीं दिखाते, लेकिन अगर इसको हम पूरा कोवलेंट बना दें तो एक साइन बन जाएगा। अब क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो जब भी बॉन्ड बना रहा होता है तो अंदर से ये कोशिश कर रहा होता है हमेशा, मतलब उसके मन में ये चल रहा होता है कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैं लेके चला जाऊं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो मेटल जिनकी टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर अपने पास रखने की, यानी शुरू से जब पार्टनरशिप शुरू करता है ना, तभी से सोच के बैठा होता है सामने वाला जरा सा कमजोर पड़ा, मैं उसका शेयर पेयर खुद रख लूंगा, तो ये तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसने देखा सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जरा सा इसको बहाना मिला कि इससे लगा कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इंसान जो फेमस है पूरे केमिस्ट्री वर्ल्ड में सिर्फ शेयर्ड पेयर लेने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन, उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको बहुत बुरा लग रहा है। उसने भी जैसे ही मौका मिला तुरंत उसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, इधर से H गया, इधर से Cl गया, तो हुआ क्या, वी गेट SiCl OH Cl Cl। तो ओवरऑल एक क्लोरीन एटम रिप्लेस हो गया किससे, वाटर के OH से। अब ऐसा 4 बार होगा, मतलब 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे, एक बार अटैक करेंगे तो ये बनेगा, 4 बार अटैक करेंगे तो रिपीटिंग दीज स्टेप्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, ये लुईस बेस है या आप इसे न्यूक्लियोफाइल टाइप रिएक्शन कह सकते हो, वी फाइनली गेट सिलिसिक एसिड। ये समझना बहुत जरूरी है, हमें क्या मिला, सिलिसिक एसिड। और इसी सिलिसिक एसिड का अगर हम एनायन बना दें तो वो बना लेता है O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। तो ध्यान से समझना, ये बन गया सिलिकेट। क्या बना, सिलिकेट। तो सिलिकेट होता है SiO4 4 माइनस, तो ये मोनोमर है सिलिसिक एसिड का, 4 एनायन, टेट्रा एनायन ऑफ सिलिसिक एसिड इज कॉल्ड एज सिलिकेट SiO4 4 माइनस। अब ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये समझ आया कि जब भी वाटर अटैक करता है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो लीव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वो लीव। तो अब बड़े ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, आर जनरलाइज करने, देखो हम आर भी लिख सकते हैं, बट मैं मिथाइल का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास है CH3 Si CH3 CH3 Cl, तो आप देखो बड़े ध्यान से समझो, यहां पे क्या हुआ, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े। इट कैन बी आर ऑल्सो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, और यहाँ पे Cl है। अब अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप बताओ कि इस पे जो वाटर अटैक करेगा वो कितनी बार करेगा। तो ये हम समझ चुके हैं कि अगर एक लिविंग ग्रुप है तो एक बार, 2 लिविंग ग्रुप है तो 2 बार, 3 लिविंग ग्रुप है तो 3 बार, और 4 लिविंग ग्रुप है तो 4 बार। मींस जितनी बार ये मैकेनिज्म रिपीट हो जाए। प्लस ऑर्गेनिक से भी हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग है एल्काइल हैलाइड चैप्टर से कि हैलाइड आयंस आर गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है। नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबलाइज ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो F नेगेटिव स्टेबल है, तो यहाँ पे क्लोरीन अकेला रह सकता है। तो वही होगा, एक बार रिएक्शन होगी सेम, वाटर अपने लोन पेयर देगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैकेनिज्म जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि दिस इज R, 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 एक Cl हट गया और हमें मिला R, R, R और यहां OH। ठीक है, सो यहां पे हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, CH3, CH3 Si, CH3, CH3OH। अब आप सोचिए, अगर आप हीट करेंगे, अब इस हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। इसका ये मतलब है, अगर मोनोक्लोराइड, ठीक है, अगर मोनोक्लोराइड सिलिकॉन है, उसको मैं वाटर में ऐड करूंगा तो वो मोनो हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन बनाएगा। और इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब हीटिंग पे, मिथाइल को कई बार Me भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, और हीटिंग पे वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी, तो कई बार इसको टाइम सेव करने के लिए ऐसे भी लिख देंगे Me3, Me 3 बार है तो ये Me3 लिख दिया मिथाइल। अब हीटिंग पे क्या हुआ, यू कैन से हीटिंग पे गया वाटर, हीटिंग पे क्या हुआ, वाटर चला गया, तो क्या बनाया इसने, बहुत ध्यान से देखना, इसने बनाया Me3SiO Me3। ओके, तो ये डाइमर बना। तो अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पूछ लेते हैं 3-4 फॉर्मूले देके, मतलब आपसे ऐसे फॉर्मूले देंगे, ए लिखेंगे R3SiCl, बी ऑप्शन देंगे वो लिखेंगे R2SiCl2। देखो कर क्या रहे हैं, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन की तरह, अगर एक कम हो गया तो एक हेलोजन आ गया। ऐसे ही अगर ये हो गया R, तो ये हो जाएगा Cl3, 3 हेलोजन, और लास्ट वाला SiCl4। पूछेंगे इसमें से कौन कौन डाइमर बना सकता है, तो विच कैन फॉर्म डाइमर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी कॉमन और बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना मेरी बात, अनडिस्टर्ब अनडिस्ट्रैक्टेड, तो यही आपको याद हो जाएगा। एक Cl का मतलब दोनों आपस में कनेक्ट होके एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं, और जब वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, OH यहां से और H यहां से, तो क्या मिलेगा हमें, डाइमर। तो डाइमर की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ए ऑप्शन, करेक्ट। अब समझते हैं कि ये कीटोन से कैसे मैच कर रहे हैं। अब बताओ कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या मैं इसी पेज पे डिस्कस करूं, हाँ चलो इसी पेज पे कर लेते हैं। देखो जरा, यहां पे ध्यान से देखना, इधर देख लेते हैं। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCR डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन को हम कैसे लिखेंगे, R2CO, राइट। अब आप ये देखो, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, अगर यहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एल्काइल ग्रुप है SiO, तो देखा जाए तो ये है क्या, RSiO, और यही रिपीट होता है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, सिर्फ ये वाला थोड़ा सा कर रहा है, आगे आने वाला और ज्यादा मैच करेगा, ठीक है, तो ये डाइमर बना रहा है, लेकिन इसको हम मतलब सिलिकॉन में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सिलिकॉन नहीं है क्योंकि जस्ट डाइमर बना है। तो अगर ये इससे मैच कर जाता RSiO, वैसे RSiO एक ऑक्सीजन और होता ना तो मैं इसे सिलिकॉन कह देता, तो क्या मैं इसे सिलिकॉन बोलूंगा, नो, बिकॉज इसका फॉर्मूला कीटोन से मैच नहीं कर रहा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आप सुनते रहोगे तो इनऑर्गेनिक इज वेरी इजी, इनऑर्गेनिक इतनी आसान है कि अगर फोकस के साथ सुनते भी रहो ना तो भी याद हो जाता है। तो आपका काम क्या है कि इसे सुनने के बाद इस लेक्चर को 30 मिनट्स थोड़ा ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम देना, और उसके बाद नोट्स एक बार रीड कर लेना, आपके पास ऑलरेडी होंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा नोट्स। फिर उसे रीड करने के बाद, वैसे तो मैं कहूँगा रीड करने से पहले एक बार लिख लो, ताकि जो जो गलती हो नोट्स में देख लो, तो यही कर लो, डायरेक्ट लिख के देखो कि लेक्चर देखने के बाद आधे घंटे बाद कितना दिमाग में रिटेन है, और जो डाउट आए वो वाला पार्ट लेक्चर का सीधे सीधे जंप करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, और फिर सुबह उठ के लिख के देख लो। बस आपको मैं बता रहा हूँ 80 to 90% अभी याद हो जाएगा, और 100% ये 2 बार करने से हो जाएगा।
अब जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया क्या, अब मैं आर ले लेता हूं SI, तो देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना, SiCl4 4 क्लोराइड होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा हूं एल्काइल ग्रुप से। ये मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल भी, मतलब एनी हाइड्रोकार्बन चेन। और इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है 2 Cl। अब इसके साथ ऑब्वियसली कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2। मैकेनिज्म सेम जाएगा, ठीक है, जैसे पहले किया है एग्जैक्ट वैसे ही होगा कि ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव आने की वजह से क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव लीव कर जाएगा और H अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा, HCl अलग चला गया और यहाँ OH आ गया। अब अगर 2 Cl हैं तो वाया सेम मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इट विल फॉर्म, ये क्या बनाएंगे, RSI, ऊपर R बना देता हूं, OH। अब मुझे लगता है आप बहुत आराम से समझ रहे हैं कि अगर इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सर n मॉलिक्यूल्स आपने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं पहले सोचता तो कोई फायदा नहीं था। एवरी टाइम 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते और डाइमर बनाते। क्या बनाते? डाइमर। तो अगर यहाँ पे मैं n मॉलिक्यूल्स लेता तो n/2 मॉलिक्यूल्स डाइमेरिक फॉर्म में मुझे मिल जाते। इट्स सिंपल स्टोइचियोमेट्री, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में है कि 2 मोल का 1 मोल हो रहा है। लेकिन यहां पे मेरे को n मोल लेने का क्या बेनिफिट है, तो देखो आप स्ट्रक्चर में जैसे लिखूंगा बड़े ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे। SiOHRR, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मैंने बना दिया है OH। अब ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं, ठीक है, क्या ये कॉपी हो जाएगा? यस। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मैंने यहां और बनाया, फिर ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाया। n स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब मैं इधर भी लिख सकता हूं चाहूं तो, ठीक है। तो यू कैन से n स्ट्रक्चर्स। अब मैं जब इसको हीट करने वाला हूं, राइट, आई एम गोइंग टू हीट। कभी भी हाइड्रोक्साइड्स को अगर हम हीट करते हैं और यू कैन से ऑक्सी एसिड को, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकते हैं तो पहला चांस है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये एक अच्छी बात होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में या कंडेंसेशन या जिसमें वाटर रिमूव होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल एटम की वो हमेशा सेम रहती है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो सिलिकॉन पहले 4 बॉन्ड बना रहा है और बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हो क्या रहा है, देखो HOH। अब इसने OH लूज किया है तो यहां से H जाएगा और इसका OH जाएगा। इस सिलिकॉन वाले पार्ट ने OH लूज किया है तो यहां से क्या गया, H। ओके, अब ऐसे यहां देखो, इसने H लूज किया है तो ये OH लूज करेगा और फिर ये H लूज करेगा इस साइड से, और इस तरीके से n टाइम्स चलता जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि 2 मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर जा रहा है और n टाइम्स देखें तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं एक मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दो। देखो 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट हुए, H2 हो गया, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुआ, H2 हो गया, फिर ये इससे कंबाइन हुआ, फिर H2 हो गया, फिर ये आगे कंबाइन हुआ, H2 हो गया, ठीक है। सेम वे देखो यहाँ पे, ये इधर कंबाइन हुआ, H2 हो गया, इधर कंबाइन हुआ, H2 हो गया। लेकिन अगर आप एज ओवरऑल वन स्ट्रक्चर को देखें तो इस सिलिकॉन ने एक OH भी लूज किया है और उसके साथ साथ एक H भी लूज किया है, यानी एक मॉलिक्यूल से क्या गया, वाटर। एक मॉलिक्यूल से वाटर गया तो ध्यान से सुनना क्या बना ये, RSIR। एक बॉन्ड यहां बना है और एक ऑक्सीजन, अगर वाटर रिमूव कर दे तो यही हो जाएगा। यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ ध्यान से, R2SiO n मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको लिख सकता हूं ना R2SiO n। करेक्ट, समझ आया? तो समझ आ रहा था डाइमर में ऐसा कीटोन से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डाइमर फॉर्मेशन में एक मॉलिक्यूल H लूज कर रहा है और दूसरा OH, एक से वाटर नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता है, तो मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, इसमें एक मॉलिक्यूल से अगर वाटर रिमूव कर दूं मैं, तो मेरे पास आ रहा है R2SiO n।
ये जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन से मैच कर रहा है। तो कैन वी कॉल इट एज सिलिकॉन? यस और नो कमेंट कर दो। वैसे सबको समझ आ गया कि यस इट इज अ सिलिकॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड लीनियर पॉलीमर बनाता है, तो यू कैन से वो कंपाउंड ये है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है सेम, ये जो स्ट्रक्चर है सेम क्या होगा हमारा, सेम नीचे बना देंगे इस स्ट्रक्चर को कॉपी करके। तो देखो ये इसको भी मैं सेम नीचे बना देता हूं। और अब देखो हमारे लिए ये बनाना आसान भी है। सीधे हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है। सीधे हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है। सीधे हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है। सीधे हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है। सीधे हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है। अब जब हम सीधे वाटर रिमूव कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाके इससे जोड़ देंगे, बॉन्ड बना देते हैं। चलो भाई ठीक है। फिर जब हमने सीधे वाटर रिमूव किया है तो हम इसको भी लाके इससे जोड़ देंगे कि भाई एन मॉलिक्यूल्स बना लो, अब बना लो बना लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा और ऊपर करके बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, शायद अब बन जाए। ठीक है, फिर ऐसे ही हम दोबारा क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है आर वाला, अच्छा ये इसके साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट वाले के साथ ओवरलैपिंग हो गई, तो ऐसा करते हैं इसको मिटा देते हैं और हम बना देते हैं इसको OSIRR। ठीक है, अब ये हो गया SiON। तो मैंने क्या समझाया था, मोनोमर में से अगर वाटर चला गया तो ये क्या बना, SiRRO और एक बॉन्ड इधर। तो क्योंकि कीटोन से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिलिकॉन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, कौन सा डाई हैलाइड लीनियर चेन पॉलीमर बनाएगा? कौन सा डाई हैलाइड नहीं, पॉली हैलाइड। तो ये डाई हैलाइड बनाएगा लीनियर चेन पॉलीमर। तो मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आप देखते रहोगे ध्यान से तो इजीली समझ आ जाएगा। अब जैसे मैंने बड़े आराम से आपको समझाया ना, ऐसे ही नेक्स्ट तो आपके दिमाग में आधी पिक्चर बन गई होगी कि अगले में होना क्या है। ठीक है, तो अगले में इसी से रिलेट करते हुए बना देते हैं कि क्या होना है। तो आप सब समझ गए कि अगले केस कर चुके हैं कि अब 2 Cl की जगह कितने आ जाएंगे, 3 Cl आ जाएंगे। कितने आएंगे, 3। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे एक Cl बना देने वाले हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, 2 की बजाय 3 हो जाएंगे। राइट, तो हमें समझ आ गया कि अब क्या होगा, यहां पर OH आ जाएगा। और क्या अब हमारे लिए समझना इजी है कि ये जो आर आर वाली चेन थी ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, बट एक और चेन इंक्रीज हो जाएगी यहां पे। ठीक है, एक और चेन कौन सी इंक्रीज होगी, तो देखो जरा बड़े ध्यान से। हमने बस क्या करना है, अब इस एक आर को और हटाना है और इस आर की जगह क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो यहां पर हमने ध्यान से देखना, जैसे ही इधर OH लगाया, इधर हमने OH, ध्यान से देखते हैं, OH OH हमने इधर कनेक्ट किया। अब सेम, ये तो एक लीनियर वाटर रिमूव हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, यही एक लेयर सेम नीचे बना देते हैं। ओके, सेम यही एक लेयर नीचे बना देंगे जो एवरी टाइम क्या करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या चेंज आया, बस देखो जरा, मैं ये जो R है, ठीक है, इस R को तो मैं बना देता हूं नीचे। इस R को क्या बना दूंगा मैं, नीचे बना दूंगा। और ऊपर ध्यान से देखना, ऊपर मैं बना दूंगा OH। ये हो गया R, क्योंकि एक R के साथ 3 OH है, तो इधर ऊपर वाला पार्ट तो हो गया क्या, OH, और नीचे वाला R। ठीक है, फिर ऐसे इधर भी क्या हुआ, OH, नीचे वाला R, इधर भी हुआ OH और नीचे वाला R। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे ऐसे वाटर कनेक्ट हुआ था, एक तो ऐसे गया था लीनियर, अब एक नीचे दूसरी डायरेक्शन, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन में क्रॉस लिंकिंग होगी। अब क्या होगी, क्रॉस लिंकिंग। ये दोबारा हीट करेंगे तो
देखो जरा, अब ऐसे होगा, मान लेते हैं इसका H गया तो इसका क्या जाएगा OH, अब इसका H गया तो इसका क्या जाएगा OH, सेम वे इसका H OH H OH, और इसे आपस में कनेक्ट कर दो। तो ये एक 2 डायमेंशनल हमारा क्रॉस लिंक्ड, 2 डायमेंशन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि एस सिलिकॉन टेट्राहेड्रल होगा, तो ये हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना। क्या बना ये हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कॉल्ड एज सिलिकॉन्स। क्या बोलते हैं सिलिकॉन्स। ये काफी ज्यादा इनर्ट होते हैं, रेजिस्टेंट टू हीट होते हैं, इसीलिए इसे इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। थर्मोडायनेमिकली थोड़ा हीट के लिए स्टेबल होते हैं तो हीट रेजिस्टेंट में भी यूज किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक और डाउट नहीं आया होगा कि सर अब इतना बढ़ा दिया है तो चौथा Cl भी लगा के बता दो। तो ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, क्योंकि अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पढ़ लें। तो यहां तक आई होप आपको समझ आया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, Cl की जगह वाटर, ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है। आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो ऑर्गेनिक से, कि ऑर्गेनिक में जैसे हम पढ़ते नहीं है, यहां लिख देता हूं कि एल्काइल हैलाइड पे अगर वाटर डालते हैं तो वो क्या बना देता है ROH। आई नो ये रिएक्शन होती नहीं है, एक्वस KOH में होती है, बट इससे थोड़ा रिलेट कर लो। ऐसे ही R की जगह यहाँ पे कार्बन की जगह सिलिकॉन आ गया है, और हेलोजन में क्लोरीन है, वाटर डाला OH आ रहा है, बस। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म में वाटर डालते हैं, 3 OH अनस्टेबल होता है, एसिड बन जाता है, वाटर रिमूव कर देते हैं, सेम यहाँ भी यही चल रहा है। बस एक फर्क है, कार्बन पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है तो कीटोन बना लेता है, एसिड बना देता है, बट सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसके पाई बॉन्ड बहुत इफेक्टिवली इतना ओवरलैप नहीं हो पाते कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकें, तो सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसलिए CO2 का तो स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिलिका का स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज सिलिका की पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी इज वेरी 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 लेस। ओके नाउ, तो अब थोड़ा रीड कर लेते हैं कि जो पढ़ा है हमने। तो बड़े ध्यान से रीड भी करना, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है, पहले एक्सप्लेन करके फिर एनसीईआरटी लाइंस पढ़वाने का, कि ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर लाए, स्लैंट पे, स्लोप पे गाड़ी को उठा के अभी यहां तक ले गए हैं, ठीक है, कार जो है अब ये यहां पहुंच गई है, अब इसको छोड़ नहीं देना है कि ठीक है अब खुद कर लेंगे, नहीं तो ये पूरी गाड़ी नीचे आ जाएगी। तो थोड़ा सा और सुन के और प्रैक्टिस इस क्लास के बाद आधे घंटे बाद लिख के पूरी गाड़ी ऊपर लगा दो। तो ये जो मेमोरी कर्व होता है हमारा, ये रिवर्सिबल है, अगर पूरा एंड तक नहीं गया लॉजिक तो ब्रेन भूल जाता है। तो अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी लाइन क्या कह रहा है। व्हेन मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl रिएक्ट विद सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो पहले बना रहे हैं मिथाइल क्लोराइड को Cl से रिएक्ट करके सिलिकॉन से डाई मिथाइल SiCl2, मतलब उन्होंने मोनोमर वाली स्टार्टिंग नहीं की। तो याद रखना है, ये मैं बताना भूल गया, कि मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन से हीट करते हैं कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है डाई अल्काइल या डाई मिथाइल डाई क्लोरो सिलिकॉन। तो क्या लिखा हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। तो जब इसे हीट करते हैं तो बहुत सारी फॉर्म बनती है, ट्राइक्लोराइड भी बनता है, डाइक्लोराइड भी बनता है, और मोनोक्लोराइड भी। मोनोक्लोराइड बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है तो डाइमर बना लेता है, डाइक्लोराइड थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट में बनता है तो लीनियर पॉलीमर बना लेता है, ट्राइक्लोराइड बहुत अच्छी मात्रा में बनता है तो ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन। तो उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलिकॉन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, वही हीटिंग पे रिमूवल ऑफ वाटर इज कंडेंसेशन, यील्ड स्ट्रेट चेन पॉलीमर। अगर डाई हैलाइड है यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन है, उसको हीट करेंगे तो वो क्या बनाता है, लीनियर चेन। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। देन चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग, अगर जहां चेन रोकनी है वहां मोनोहैलाइड ऐड कर दो, तो आप समझ गए वो क्या होगा, वाटर निकल के डाइमर लास्ट में बन जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो कि क्या होगा, कि आपको पता है, चलो पीछे चलते हैं, पीछे से समझा देता हूं कि ये जो पार्ट है यहां पे लेट्स से ये OH है, ठीक है, और यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया HOSi R, तो वो कह रहे इसे ऐड कर दो। इसके एडिशन से क्या होगा, जैसे ही वाटर का रिमूवल होगा आगे रिएक्शन जा ही नहीं पाएगी। सेम वे
जैसे ही इसको ऐड करेंगे ट्राई एल्काइल को, तो हमें पता है ट्राई एल्काइल बनाता है डाइमर, यानी रिएक्शन रुक जाएगी। तो ट्राई एल्काइल का हाइड्रोलिसिस होगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो आई गेस आप समझ गए हो कि वो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलिंग। अब आपको पता है डिजोल्व लाइक डिजोल्व का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो जैसा होगा वैसे डिजोल्व होगा, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो आर क्या है, नॉन पोलर है, तो क्या ये वाटर पोलर में डिजोल्व होगा? नहीं। तो ये पार्ट है इसका एल्काइल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हीटिंग। ये वाटर हीटिंग क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर वाटर क्या है, पोलर क्या है, वो उसमें डिसॉल्व होगा? नो। तो दैट्स व्हाई इट इज वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग को हाइड्रोफोबिक इन नेचर कह सकते हैं। देन इसके बाद इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये स्टेबल होते हैं हीट की तरफ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली ब्रेक नहीं करते, आयनाइज नहीं होते। एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, और इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं। समझ भी आ रहा है, 4 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, फिर अदर कार्बन ने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, पूरा सिग्मा बॉन्ड जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रेजिस्टेंट टू हीट एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होंगे ही, एज वेल केमिकल के लिए भी होंगे। दे हैव वाइड एप्लीकेशन। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें यूजेस को। तो यूज्ड एज सीलेंट, ग्रीसेस, ग्रीस में यूज होता है एज अ सीलेंट। कहीं कभी लीकेज हो रही है तो वहां सील करने के लिए इसे यूज करते हैं, क्योंकि केमिकल का भी असर नहीं पड़ रहा है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। एंड वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स में भी, तो जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है वो सिलिकॉन्स का ही होता है। और बायोकम्पैटिबल होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के बॉडी में अगर सिलिकॉन चला जाए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। दैट्स व्हाई आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। इसलिए सर्जरी में भी हम सिलिकॉन्स का यूज करते हैं। तो वैसे तो जो स्टिचेस होते हैं वो पीएचबीवी के होते हैं, मतलब एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है पीएचबीवी, उसके स्टिचेस होते हैं। बट अगर कहीं पे आर्टिफिशियल स्किन लगानी पड़ती है तो वहां हम सिलिकॉन्स का यूज करते हैं। देन सिलिकेट्स। यस, तो सिलिकॉन में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, एक क्लोरीन लगा था, 2 और 3, चौथा क्लोरीन का डिस्कशन मैं अब करता हूं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करते जाना है। अगर आपने अभी ध्यान से देखा ना, मैं बता रहा हूं अभी ही याद हो जाना है, ठीक है? तो ये रटने की या निमोनिक की कोई नीड नहीं है कि कैसे करना है, बस समझो। तो देखिए, तो व्हाट आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो हमने डिस्कस किया था SiCl4 का हाइड्रोलिसिस, और ये लास्ट में SiO4 4- बना था, दिस इज सिलिकेट। क्या है ये? सिलिकेट है। ठीक है, तो मैं इस पेज को कॉपी करता हूं और इसको उठा के यहां ले आता हूं जहां इसकी जरूरत है। ठीक है, तो अगर 4 Cl लगे हैं, वाटर अटैक करेगा और इस तरीके से बन जाएगा ये। और जो ये SiOH है, इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, क्या करोगे? हीट, यानी कि जब वाटर का रिमूवल होगा, जैसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन होगा, तो ये बना लेगा SiO4 4-। बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। तो अब ये SiO4 4- क्या है, तो उसको समझें। तो पहले तो वैसे इसको मोनोमर फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। आपके माइंड में वो पिक्चर चल रही होगी कि मुझे चेन बनाना है, थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट बाद उसको बना लेते हैं, ठीक है। अभी बस ये समझो कि सिलिकेट में हमने होता तो वो पॉलीमर की फॉर्म में, लेकिन एक मोनोमर तो ढूंढना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हमने एक सिलिकेट का मोनोमर ढूंढा हुआ है, SiO4 4-। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यही जिस हिसाब से रिपीट होगा उस हिसाब से मोनोमर देख लेंगे। देखो पॉलीमर, जैसे इथीन इज द मोनोमर, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, समझ जाओगे। और पॉलीथीन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो पॉलीमर बन सकता है इथीन का पॉलीथीन। तो ऐसे ही ये मोनोमर, आपके दिमाग में आएगी मोनोमर कैसे लिख दिया,
तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझो जरा, जो SiO4 माइनस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, 109 डिग्री एंगल पे होता है, जिसमें तीन, मतलब अगर हम बात करें तो 109 पे 2V ऐसे होंगे और 2V ऐसे होंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 बॉन्ड तो होंगे इस बोर्ड के प्लेन पे लाइक दिस, ठीक है, और एक बॉन्ड बोर्ड से बाहर होगा और एक बोर्ड के पीछे होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा घुमा दोगे, इस बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे तुम रोटेट कर दोगे, तो ये कैसा दिखेगा? देखो सिलिकॉन ऐसे O माइनस, मतलब अब ऐसा दिखेगा तुम्हें कि तीनों ऑक्सीजन बोर्ड के पीछे जा रहे हैं और एक ऑक्सीजन बोर्ड के आगे आ रहा है। एक ऑक्सीजन किसके आ रहा है? बोर्ड के आगे। तो इसको हम समझते हैं जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये टेट्राहेड्रल है, आई गेस दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करो, इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, हाथ में भी आप 4 पेन ले सकते हो। अगर आप इसको देखो तो कैसे नजर आ रहा है? ठीक है, मैं पहले इसको बना देता हूं कि जो तुम्हें एक्चुअल में टेट्राहेड्रल होगा। तो अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है। तो ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं अगर ऐसे बना दूं तो तुम्हें ऐसे नजर आ रहा होगा कि ये तो आ रहा है तुम्हारी तरफ और ये 2 3 जा रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसको ऐसे भी घुमा देता हूं तो देखो ये क्या हुआ, ये 3 तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। 1 2 और ये 3, ये अच्छा ये मेरे हाथ पे चला गया, राइट, थोड़ा ऐसे कर देता और ये जा रहा है पीछे। तो जब हम इसको बनाते हैं बोर्ड पे तो ऐसे बनाते हैं कि ये 3 तो जो है 1 2 3, ये 3 कॉर्नर है ट्रायंगल का, और ये जो ब्लैक है ऐसे देख लो सामने, ये जो ब्लैक है ये आगे दिखता नहीं है, तो इसे सिलिकॉन के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं कि कैसे पेपर पे कैसे बनाते हैं इसको। तो कैसे बनाया, सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन है, उन्हें तो ऐसे बना दिया O O O ट्रायंगल की तरह। एक ऑक्सीजन जो ब्लैक पेन आगे आ रहा था उसको ऊपर O बना दिया। ठीक है, और फिर इसको एक ट्रायंगल शेप देने के लिए क्या किया, ऐसे जोड़। ठीक है, अब 4 नेगेटिव चार्ज हैं तो वो नेगेटिव चार्ज, एक इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक इस पे नेगेटिव है और एक इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ये जो चौथा ऑक्सीजन ये आगे है, सिलिकॉन दिख नहीं रहा उसकी वजह से, तो बना दिया। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं तो देखो जरा, पहले 4 ऑक्सीजन बनाते हैं। तो 4 ऑक्सीजन कैसे थे, एक इधर और एक इधर और एक इधर। फिर ये बस ट्रायंगल की शेप दे रहे हैं, दिस इज नॉट बॉन्ड, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड कौन सा है, ये व्हाइट डॉट, तो ये जो व्हाइट डॉट है ये सिलिकॉन है और जो सर्कल है वो ऑक्सीजन है, राइट। अब ये जो बॉन्ड बना, ये 1 2 3, एक बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हुआ है जो दिख नहीं रहा है, तो सिलिका ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव है, और ये जो येलो कलर वाला ऑक्सीजन है सिलिकॉन है डॉट, और ये इस पे भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से SiO4 माइनस। तो जो सिलिकेट है उसका जो मोनोमर है उसे बोला जाता है ऑर्थोसिलिकेट। ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है, बस एक बार सुना हो ध्यान से। ऑर्थोसिलिकेट, तो व्हाट इज ऑर्थोसिलिकेट, अगर पूछा जाए ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है, तो ऑर्थोसिलिकेट होता है SiO4 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे -1, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -4। तो ध्यान रखना ये नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन पे नहीं है, ऑक्सीजन पे। बस वो ड्रॉ ऐसे किया है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सिलिकॉन बस बीच में शो किया हुआ है। ओके,
तो ऑर्थोसिलिकेट SiO4 4 माइनस होता है, ये पूरा मोनोमर होता है, 0 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर शेयर्ड। ठीक है, जो ऑक्सीजन होते हैं वो कितने शेयर्ड होते हैं? 0। इसके साथ कोई 4 वैलेंसी वाला कैटायन जोड़ देते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर जर्कोनियम है तो Zr4 प्लस कनेक्ट हो जाता है SiO4 4 माइनस से। ठीक है, तो दिस इज ऑर्थोसिलिकेट। क्या है ये? ऑर्थोसिलिकेट है। अब आप बहुत, जैसे अगर आपने सिलिकॉन समझा है ना, इसीलिए सिलिकॉन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है। अब सिलिकॉन की तरह ही सोचो, सिलिकॉन में हमने क्या किया था, एक क्लोरीन रखा था और उसे कॉमन किया था, ऐसे इधर सोचते हैं। अब आप सोचो बड़े ध्यान से, ठीक है, कि यहां पर मैं बार बार ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। O माइनस O माइनस O माइनस और एक O इसके आगे है माइनस। इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैसे? ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, और बीच में ये जो डॉट है ये क्या है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां तो नहीं दिखा सकते, बट इन तीनों के साथ दिखा सकते हैं। दिस इज SiO4 4 माइनस। एंड थोड़ा सा और अच्छा लगे तो हमने ये ट्राइंगल बना दिया। अब अगर एक ऑक्सीजन कॉमन कर दें, एक ऑक्सीजन इसको कॉमन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं लाइक दिस। एक सेकेंड, इसको ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, सेम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया, और अब हमने क्या किया, इसको भी घुमा दिया लाइक दिस। ठीक है, ध्यान सुनना। अब इसको जाके जोड़ दिया ऐसे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, बोलो ये कैसा दिख रहा है? डाइमर की तरह दिख रहा है। प्लस इनऑर्गेनिक में जो एसिड होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा इनऑर्गेनिक का लेक्चर देखे ना तो उसे दोबारा पढ़ना ना पड़े। वैसे ही केमिस्ट्री पसंद नहीं बच्चों को, उसके बाद इनऑर्गेनिक तो माशाल्लाह। तो देखो, जैसे ही आप इसे हीट करते हो तो कंडेंसेशन में H2O चला जाता है। हीट को क्या बोला जाता है? पायरो। जैसे ही H2SO4 में के 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाल देते हो तो ये क्या बनाता है? H2S2, 3 ऑक्सीजन उधर, 4 उधर, 7 O7 का नाम क्या हो जाता है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है H2S2O7 का, वो हमेशा ऐसा होता है जैसे बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन। तो इसमें भी बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन है, तो आप ऐसे थोड़ा याद करने के लिए कह सकते हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पायरोसिलिकेट। तो देखो, ऑर्थोसिलिकेट में क्या हुआ? ऑर्थोसिलिकेट में मोनोमर था। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट में मोनोमर था, फॉर्मूला था SiO4 4 माइनस। ठीक, इसके बाद पायरोसिलिकेट में डाइमर हो गया, ऑक्सीजन शेयर हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर एक नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बन गया ना, कॉमन ऑक्सीजन है। ठीक है, इस वाली फॉर्म में भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे, चलो ठीक है, तो जैसे ये है सिलिकॉन, यहां पे आ गया O माइनस O माइनस O माइनस। ठीक है, ये जरा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ये जो O माइनस होता है ऑक्सीजन का होता है, तो ये कई बार हम भूल जाते हैं। तो 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऐसे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर ओलियम से, किसी भी हीटिंग के बाद जो पायरो सल्फ्यूरिक, पायरो फास्फोरिक एसिड बनते हैं उनसे मैच कर रहे हैं। अब यहां पे भी O माइनस, इधर भी O माइनस और इधर भी O माइनस। तो बताओ, एक सिलिकॉन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कितने हैं इसके पास?
1 2 3, इस ऑक्सीजन को 3.5 बोल दूं, 1 2 3 3.5। इसे हाफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ऑक्सीजन इधर भी शेयर्ड है, इधर भी शेयर्ड है। जब एक ऑक्सीजन दो के बीच में शेयर है तो ये कितना हो गया? हाफ। तो जैसे ही पायरोसिलिकेट बना तो एक चीज तो बनाते ही समझ आ गई कि 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। एक ऑक्सीजन एटम क्या है? शेयर्ड। दूसरी बात क्या समझ आई? दूसरी बात ये समझ आई, एक सिलिकॉन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 एंड 3.5। 3.5 मतलब 3.5। 3.5 मतलब 7/2। अब चार्ज ढूंढ लेते हैं। चार्ज कितना है? -1 -2 -3। तो चार्ज कितना हो गया? -3। अब अगर इसी को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि ये डाइमर है, डबल कर दे तो क्या हो गया? Si2O7। ये 2 अंदर आया तो Si2 हो गया। 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7, फिर 2 3 6। तो दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पायरोसिलिकेट। तो देखो बहुत ज्यादा क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो तो भी क्लियर है कि दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पायरोसिलिकेट, Si2O7 6-। और अगर स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है तब तो समझ ही आ रहा है, Si2 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कॉमन 7। दिस इज पायरोसिलिकेट। अब देखो बड़ा क्लियर है। अब पायरो मतलब मैंने डाइमर बनाया, अब मैं बनाना चाहता हूं लीनियर पॉलीमर यानी चेन सिलिकेट। तो याद रखना सिलिकॉन हमेशा राइट टू लेफ्ट जुड़ते चले जाएंगे, जैसे सिलिकॉन्स में जुड़ रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को जोड़ता चला जाऊंगा। तो अब इसको ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन 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 और बीच में सिलिकॉन। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, एक ट्रायंगल बन गया और ये हो गए 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड दिख रहे हैं सर? हमें तो हमेशा 3 दिखते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन चौथे बॉन्ड को मिस नहीं करना है, यहां सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में है। अब देखो क्या होगा दोबारा। अब जो अगला स्ट्रक्चर है वो उसके ये बनने के चांसेस कम है, जैसे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ कॉमन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, क्या आप सोच के बता सकते हो? दिस चांस इज वेरी लो। ये जो चांस है ये बहुत ही कम है, रेयर है। वाई? क्योंकि यहां अब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? रिपल्शन बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐसे बना देते हैं, ऑक्सीजन 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 सिलिकॉन। अब उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे जब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूं तो मैं सारे ऑक्सीजन यही बना रहा हूं दोबारा से, O- और फिर ये O, फिर सिलिकॉन और ऊपर O-। तो आपको बहुत ही क्लियर हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रही है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाए? इसको स्टेबल करने के लिए ऐसा करते हैं, ये 2 नेगेटिव थोड़ी इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर इधर कर दिया और एक स्ट्रक्चर इधर कर दिया और एक इधर। ठीक है, अब थोड़ा सा बैलेंसिंग हो गई कि 2 इधर थे, 3 इधर 3 इधर। आगे फिर जब सिलिकॉन से कनेक्ट करेंगे तो अब अगली बार क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन इधर नीचे कर देंगे और एक ऑक्सीजन ऊपर और फिर ये ऑक्सीजन कॉमन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा कैसे, ऑक्सीजन पहले तो मैंने बनाए 4 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर बीच में बना दिया सिलिकॉन, फिर ड्रॉ कर दिए 3 बॉन्ड और थोड़ा सा अच्छा सा लगे ये ऐसा बना दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, अब सेम इसी स्ट्रक्चर को फिर यहां कॉमन बनाएंगे, बट अगर इसे कॉमन रखते हैं तो रिपल्शन होगी,
तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा बेटर है कि इसको अब घुमा दिया जाए। घुमा दिया जाए कैसे, ऐसे एकदम उल्टा घुमा दिया जाए, और उल्टा इस तरीके से घुमाया जाए कि ये ऑक्सीजन इधर आ जाए, राइट। ठीक है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा घूम गया है, इसे भी मिटा दें। ठीक है, तो तो आई गेस अब क्लियर है कि ये चेन सीधे चलती चली जाएगी, राइट। ये चेन ऐसे सीधे चली जाएगी, तो बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप अपने ब्रेन में एक सीक्वेंसिंग रखें। तो दिस इज व्हाट, लीनियर चेन सिलिकेट। क्या है ये, लीनियर चेन सिलिकेट है। तो हमने लिख दिया, पहला क्या था, ऑर्थोसिलिकेट जिसमें कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं था, दूसरा था पायरोसिलिकेट जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर था, तीसरा है लीनियर चेन सिलिकेट। अब पूछा क्या जाता है, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है यहां पे, अगर लीनियर में एक भी नहीं था उसमें 1 था, यहां पे कितने देखो, तो यहां पे हम देखें पर यूनिट 1 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसके भी कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2, तो यू कैन से 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। अब हमें यह बात भी पता है कि ऑक्सीजन जैसे ही डबल बॉन्ड बना लेता है न्यूट्रल हो जाता है, मींस नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यहां पे नेगेटिव नहीं होगा, यहां नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसके ऊपर माइनस बनाना मत भूल जाना, ये गिनोगे नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ये न्यूट्रल ये माइनस ये नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर्मूला बनाओ, तो देखो कितना आसान है। तभी मैं बोल रहा था अगर आपने सुन लिया ना तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखो दिमाग में पिक्चर तो चली गई कि एक डाइमर है जो पायरो सिलिकेट है, एक लीनियर पॉलीमर है जिसमें 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो बात करें तो ये जो सिलिकॉन है इसके पास, इसको देख लेते हैं, ये जो सिलिकॉन है इसके पास अपने कितने ऑक्सीजन है, अच्छा एक एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ठीक है, एक ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है यहां से, क्योंकि 4 सिलिकॉन होंगे ना, ठीक है। तो अब देखो सिलिकॉन ने अपने कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, 3 में से 2 शेयर्ड है, तो ज्यादा अच्छा यहां से गिन सकते हैं। ओवरऑल इसके पास एक, ये रहा सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन एक ही रहा, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, ये ऑक्सीजन हाफ है 2.5, और ये ऑक्सीजन हाफ है तो 3, तो सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो लीनियर चेन पॉलीमर का फॉर्मूला है SiO3। अब ऊपर माइनस कितना है, -1 -1 -2, तो एकदम इजी है समझना। तो ये हमारा SiO3 2- है, अगर ये N से मल्टीप्लाई कर दें, पॉलीमर है तो N मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO3N और 2N-। ओके, तो लीनियर चेन सिलिकेट का 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन देंगे SiO4 4-, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देंगे Si2O7 6-, तीसरा ऑप्शन क्या देंगे SiO3 2- या Si6 कुछ भी चेंज कर देंगे। पूछेंगे कि कौन सा लीनियर पॉलीमर का मोनोमर है, तो दिस इज द मोनोमर ऑफ लीनियर पॉलीमर, और चार्ज कितना है -2, विच कैन बी बैलेंस्ड बाय कैल्शियम। ठीक है, किससे बैलेंस हो सकता है, कैल्शियम से या बेरिलियम से। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी N मॉलिक्यूल्स होंगे, देन इसके बाद पूछेंगे कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो कितने शेयर्ड हैं, 2। ठीक है, तो समझो ध्यान से, ये बन गया हमारा लीनियर चेन सिलिकेट। अब अगला देखो, अगला भी इसी से ही मैच करना है आपको, डरना मतलब कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब अगले केस में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, अगले केसेस में कुछ चेंजेस हैं, तो वो जो थोड़े से चेंजेस हैं मैं बता देता हूं, वो थोड़े से चेंजेस क्या हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर है,
लीनियर पॉलीमर वाला। ठीक है, सेम यही स्ट्रक्चर है लीनियर पॉलीमर वाला। अब इसी स्ट्रक्चर को, लीनियर पॉलीमर वाले स्ट्रक्चर को फिर से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर ला देते हैं पहले, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, और छोटा कर दें, और छोटा कर देते हैं कि बोर्ड में डुप्लीकेट हो जाए। दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट कर रहा हूं। तो डुप्लीकेट का मतलब सेम इस स्ट्रक्चर को उठा के हम ले आए यहां पे। तो सुनो, मैंने क्या किया, ऊपर वाली चेन को नीचे दोबारा बना दिया। ये सिंगल चेन थी, एक चेन नीचे लगा दी। तो सिंगल चेन को मैंने जैसे ही नीचे लगा दिया, तो मैंने तो ऑक्सीजन कॉमन कर दिया। तो सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज हटा देना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये जोड़ा तो नाम समझ आ गया होगा क्या हो गया। एक बार भी किसी ने पढ़ा है तो इट इज डबल चेन पॉलीमर। ये डबल चेन पॉलीमर हो गया, एक चेन ऊपर एक चेन नीचे। समझ आ गया इसका नाम डबल चेन पॉलीमर क्यों पड़ा। करेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात, मोनोमर ढूंढना है। अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को देखो, मतलब अगर आप इस वाले पार्ट को देख रहे हो, हाईलाइट कर देते हैं हम इसको ग्रीन कलर से पूरे को, इसको स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ। तो अगर आप इस वाले को देखते हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो बिल्कुल सही समझ आ रहा है, यहां पर 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। ओके, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अब ऐसा करो, आप देखो इस वाले ऑक्सीजन को, मतलब इस वाले पार्ट को देखो और बताओ इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो आप बोलोगे कि ये मेरे को बिल्कुल समझ आ रहा है, इसका एक ऑक्सीजन ये शेयर्ड है, एक ये शेयर्ड है और एक ये शेयर्ड है। मतलब डबल चेन सिलिकेट में क्या है कि 1 सिलिका टेट्राहेड्रा शेयर 2 ऑक्सीजन पर एटम। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, 2 ऑक्सीजन पर एटम। ओके, और जो दूसरा है वो शेयर कर रहा है अदर सिलिकेट SiO4 माइनस, वो शेयर कर रहा है 3 ऑक्सीजन पर एटम। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, यानी कि एक 3 शेयर कर रहा है, एक 5, यानी 2 मिलके 5 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। मैंने गलत बोल दिया, एक 3 एक 5 जोड़ दिया मन में। एक 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, एक 2, एक मोनोमर शेयर कर रहा है 2, एक मोनोमर शेयर कर रहा है 3, तो 2 कितने शेयर कर रहे हैं, 5। यानी कि हम बोल सकते हैं 2.5 ऑक्सीजन पर एटम इज शेयर्ड। पर एटम कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2.5। ठीक है, और अब तक मैथ्स चल रहा है, और अगर आपको यहां तक ये कोई डाउट नहीं है हो तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि मैं उसे क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाले स्ट्रक्चर से क्लैरिटी आ जाती। तो अगर हमें समझ आ जाता है तो अब हमारे लिए मोनोमर लिखना बहुत आसान है। कैसे, देखना बड़े ध्यान से। पहले मैं ग्रीन के लिए लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में लिख रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा कि ये जो है सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2। ध्यान सुनना मैं कैसे गिन रहा हूं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये शेयर्ड है तो 2.5, ये भी शेयर्ड है तो 3, तो मैंने लिख दिया SiO3। अब नेगेटिव चार्ज ध्यान से सुनना, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो इसके हिसाब से हो गया SiO3 2 माइनस। समझ आ रहा है कैसे किया। ठीक है, जो भी डाउट हो प्लीज, डाउट रहना नहीं चाहिए। अब मैं पिंक से लिख रहा हूं। अब इस पिंक वाले सिलिकॉन को देख, इसमें एक सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितने हैं, अब ये जो ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है वो तो पूरा है 1, ये हाफ है, 2 में शेयर्ड है तो 1.5, ये भी शेयर्ड है तो 2, और ये 2.5। समझ आए कैसे कर रहे हैं, 1 तो ये पूरा है, और जब अगर 1 2 के बीच में शेयर्ड है तो हाफ हो गया, तो 1/2 1/2 1/2, 1.5 और 1 2.5, तो ये हो गया SiO 5/2।
चार्ज कितना हुआ -1, ठीक है, चार्ज कितना हुआ -1, क्योंकि जितने ऑक्सीजन शेयर होते हैं माइनस चार्ज कम हो जाता है, सीधी बात है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, न्यूट्रल हो गया। अब सुनो, मुझे इस डबल चेन सिलिकेट का मोनोमर बताना है। सर ये तो 2 बता दिए, तो इसका एवरेज निकाल लो। तो आप क्या करो, SiO3 2 माइनस प्लस SiO5/2 माइनस, इसमें हम एवरेज निकालते हैं कैसे। ये हमने ऐड कर दिया सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हो गए 2, 3 ऑक्सीजन इधर 5 इधर, तो 5/2 प्लस 3 कितना हो गया, दोनों को मैं सिंपली ऐड कर रहा हूं, एवरेज इन द सेंस की ऐड। 3 प्लस 5/2 कितना हो गया, 6 प्लस 5 11/2, 2 और माइनस 3 माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हुआ Si4O11 6 माइनस, क्या आया Si4O11 6 माइनस। मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा सोचने के बाद थोड़ा सा और ही सोच लिया जाए तो क्या परेशानी है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कोई भी 4 पार्ट आप कनेक्ट करके काउंट कर लो, क्या ये मैच कर रहा है Si4O11 6 माइनस, ठीक है। तो इधर 3 ऑक्सीजन थे, इधर 2.5, तो कितने हो गए 5.5, 5.5 क्या होते हैं 11/2। सिलिकॉन 2, इधर -2 चार्ज था, इधर -1, तो कितना हो गया -3। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया -6, और हम चाहें तो फिर n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n, तो Si4O11 बाहर n टाइम्स ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द मोनोमर ऑफ डबल चेन सिलिकेट। तो आइए सुनते सुनते समझ आ गया होगा कि अगली बार एग्जाम में आएगा मैं इजीली बता दूंगा किसमें 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, किसमें 3 है, किसमें 2 और 3 2.5 है। तो लीनियर में 0 है, पायरो में 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है, लीनियर चेन में 2 शेयर है, और डबल चेन में 2.5 शेयर है, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें एज अ स्टेटमेंट आ सकती है कि वन जो होगा सिलिका वो तो 2 शेयर करेगा, लेकिन दूसरा सिलिका 3 शेयर करेंगे, एज अ स्टेटमेंट भी आ सकता है, तो दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट। अब जो अगला है शीट सिलिकेट, वो तो आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि उसमें क्या करने वाले हैं हम, उसमें पूरी चेन ऐसे 3 डायमेंशनली कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, यहां पे एक और चीज बताते हैं, जैसे हमने डबल चेन बनाया था ना, ये डबल चेन, तो ये ऐसे ही 3 ऑक्सीजन शेयर करके भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, 6। तो जैसे अगर हम देखें तो दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग हेयर, यहां ये 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है। आई वॉन्ट कि आप इसे कमेंट करें इस चीज को कि अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी, ठीक है, ये वाला कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और बीच में, अच्छा मैं अगर इसको वैसे ड्रॉ कर देता तो और भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, तो इसको मैं वैसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो अगर 3 मेंबर्ड बना सिलिका ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें सिलिका ऑक्सीजन, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे बनेगा सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब 4th ऑक्सीजन जो है ये यहां पे आएगा, इधर भी 4th इधर आएगा, और ये यहां पे 4th आएगा, इस तरीके से, ओके। अब इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसकी फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में। तो ट्रायंगल की फॉर्म में देखो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ये वाला ऑक्सीजन कॉमन, तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद 2 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन ये रहा, और जो बीच में ऑक्सीजन है वो ये रहा, और इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं ये वाला उससे। तो देखो ये बॉन्ड नहीं है, जो डैश है वो बॉन्ड नहीं है, बस ये बता रहा है कि 3 मेंबर्ड भी बन सकता है। तो अगर ये 3 मेंबर्ड है बच्चों, तो सोचो
एक ये बॉन्ड बना मैंने, ठीक है, ये जोड़ दिया है। एक इसके साथ ऑक्सीजन है, बीच में ये क्या है, सिलिकॉन। ऐसे ये कनेक्ट कर दिया है, बीच में कौन है, सिलिकॉन। ये बीच में सिलिकॉन है, ये जोड़ दिया। अब इसमें सोच के बताओ कि कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है एंड फॉर्मूला क्या होगा। दैट इज थिंकिंग प्रोसेस, जरूर सोचना है। यू शुड बी रेडी फॉर थिंकिंग ऑलवेज। देखा हुआ क्वेश्चन आया, कर दिया, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। एक बात बताओ, एक बच्चे को पता है कैपिटल ऑफ इंडिया, एक को नहीं पता, क्या आप बोल सकते हो दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है? नो, क्योंकि तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में इंटेलिजेंस कैसे पता चलेगा? कितना पढ़ने के बाद जो ये गैस कर ले सही, तो जरूर कमेंट करना कि 3 मेंबर्ड रिंग में, 3 मेंबर्ड रिंग सिलिकेट में मोनोमर का फॉर्मूला क्या है, एज वेल एज कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। राइट, क्लियर है? चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कि ये एक तो हो गया डबल, अब उसके बाद क्या होगा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट होगा। क्या होगा? 3 डायमेंशनल, मतलब चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है, चारों। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। तो अब जो चारों कनेक्ट होंगे वो हमारे लिए देखो कितना इजी है समझना, कि SiO ऑक्सीजन है, ये इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है और इधर भी एक ऑक्सीजन है, ये कनेक्टेड है। फिर ऐसे ही ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, ऊपर भी कनेक्टेड है, यहां भी कनेक्टेड है, यहां भी कनेक्टेड। आप समझ रहे हो मैं क्या बना रहा हूं? जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था और बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, ये इधर भी कनेक्टेड। अब ऐसे ही यहां पे भी सिलिका आ गया, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर सिलिकॉन है, इधर जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड है। ठीक है, सेम वे यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी सिलिकॉन है, यहां ऑक्सीजन है, इधर सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, लाइक दिस। देखो इस स्ट्रक्चर। अब मैं कह रहा हूं इसका मोनोमर ढूंढो, तो देखो कितना आसान है आपके लिए ढूंढना। सिलिकॉन एक, ये एक सिलिकॉन मैंने डायरेक्टली इधर 1 लिख दिया। ये ऑक्सीजन भी 2 के बीच में शेयर्ड है हाफ, ये ऑक्सीजन भी 2 के बीच में शेयर्ड है हाफ, ये ऑक्सीजन भी 2 के बीच में शेयर्ड है हाफ हाफ। हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, SiO2। दिस इज व्हाट, सिलिका। क्या है ये, सिलिका। तो सिलिका क्या होता है हमारा, 3 डायमेंशनल पॉलीमर होता है। ठीक है, सिलिका क्या होगा हमारा, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो 3 डायमेंशनल पॉलीमर है ये, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। तो सिलिका का फॉर्मूला तो लिखता है सुनने में SiO2, लेकिन ध्यान दो कि ये है क्या, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो सिलिका आप समझ आ गया क्या हो गया, देख के लगता है छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, बट एक्चुअली क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो CO2 अब आप बता सकते हो कि वाई, अब तो सबको समझ आ गया कि वाई CO2 इज अ गैस एंड सिलिका इज अ सॉलिड। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज यहां कवर होती हैं और थोड़ा सा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि अगर यहां पे ही हम देखें SiO3, तो हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं फ्लक्स और स्लैग। तो मेटलर्जी में आयरन में जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, आयरन में इम्प्योरिटी सिलिका, 3 डायमेंशनल। उसमें हम फ्लक्स ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। यही नहीं है, तो कैल्शियम सिलिकेट जो स्लैग होता है वो भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है, मतलब लिक्विड फॉर्म में बनता है वहां, तो इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होता उसमें। अब समझ आ गया वाई इट इज इनफ्यूजिबल मास, या लिक्विड मेल्टेड फॉर्म में एक ऐसा लिक्विड है जो मिक्स नहीं हो रहा सॉल्यूशन में। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर। तो कहीं भी सिलिकेट नजर आए, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, वो तो कैटायन है, चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, तो वो इसके पार्ट्स हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहां पर हमने सिलिकेट्स भी एंड किया। अब एनसीईआरटी लाइंस भी डिस्कस कर लेते हैं सिलिकेट्स की। कि लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स एग्जिस्ट इन नेचर, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फेल्डस्पार। जरूर एग्जांपल आपको सिलिकेट के हर हाल में याद होने चाहिए, फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टस। बेसिक स्ट्रक्चरल SiO4 होती है। सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रली, हम समझ चुके हैं। सिलिकेट्स में या तो डिस्क्रीट अलग अकेले एग्जिस्ट करेगा या इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उसका कॉर्नर एक बार शेयर होगा जो कि डाइमर में होता है, 2 बार शेयर होगा जो कि लीनियर पॉलीमर में होता है, 3 बार शेयर होगा जो कि डबल चेन पॉलीमर में होता है, और 4 बार शेयर होगा, चारों कॉर्नर शेयर होंगे जो कि सिलिका 3 डायमेंशनल सॉलिड में होगा। तो क्या, हाँ, when silicates units are linked they form chain ring sheet। तो चेन होता है जब 2 शेयर्ड होते हैं, रिंग जब 2.5 शेयर होते हैं 2.5, वो डबल चेन रिंग बना लेता है ना, ठीक है। शीट जो क्या कहते हैं डबल चेन पॉलीमर को ही बोलेंगे, एंड 3 डायमेंशनल सिलिका। नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज मेटल है। जो ये नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेटल ऐड करते हैं, जर्कोनियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, ये ऐड करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मैनमेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है, ग्लास में शुरू से बता रहा हूं, सिलिका का एग्जांपल है, एंड सीमेंट। नेक्स्ट, जियोलाइट। तो जियोलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जांपल है, आगे मिलेगा भी। अगर एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस कर दें सिलिकॉन में कुछ एल्यूमिनियम एटम ऐड कर दें वही चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलेंगे। कैटायन सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई और कैटायन भी ले सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। अगर एल्यूमिनियम चार्ज बैलेंस कर रहा है तो एल्यूमिनियम सिलिकेट बोल देते हैं। तो एग्जांपल क्या हुआ, फेल्डस्पार और जियोलाइट। जियोलाइट्स को एज अ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जहां पर हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करते हैं। एग्जांपल ZSM5, ये आपको काइनेटिक्स में भी मिल जाएगा, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में इसका एग्जांपल, सरफेस केमिस्ट्री में भी ये मिल जाएगा। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रेटेड जियोलाइट सच एज, जो हाइड्रेटेड जियोलाइट होते हैं उसे आप बोलोगे परमिटेड, जो हार्डनेस ऑफ वाटर में रिमूव करने के लिए यूज होता है। वहां पे आयन एक्सचेंज मेथड में हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है। नेक्स्ट, ठीक है, सो यहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पार्ट एडवांस और बिट साइड में पूछने वाला कवर किया, सिलिका, सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।